नाज़रीन, अगर आपको पैसा चाहिए, अब मैं आपको सिंपल फार्मूला बताता जाऊंगा। अगर आपको पैसा चाहिए तो ब्लॉक ऑफिस थन्ना मंडी में वीडियो से कंसर्न जो VLW हैं या GRS है उनसे आप रब्ता कर सकते हैं। तो ब्लॉक पलांगड़ में पैसे डलवा सकते हैं, ब्लॉक दरहाल में डलवा सकते हैं, ब्लॉक रजौरी में डलवा सकते हैं, मंजाकोट में डलवा सकते हैं। और ये डॉक्यूमेंट जो है ये साबित कर रहे हैं। दरहाल ब्लॉक का रहने वाला शख्स एड्रेस बता दिया है, लेकिन बरीउन थाना मंडी से ID जनरेट होती है और उसके अकाउंट में 1 लाख से ज्यादा रकम जो है वो पड़ती है। आदाब नाज़रीन, मैं हूं रियाज चौधरी और आप देख रहे हैं दी वर्ल्ड रिलेशन न्यूज। आज हम उस महकमे की बात करेंगे जिसमें मरकज से लेकर जम्मू कश्मीर की सरकार बेतहाशा पैसा लोगों की डेवलपमेंट के लिए देती है, लेकिन मुतलका जो महकमा है उस महकमे की तरफ से सिर्फ खजाने को लूटा जाता है, सिर्फ पैसे निकाले जाते हैं। ना तो पहले ग्राउंड पे काम होता है, लेकिन सिर्फ अकाउंट्स में पैसे 10-10 ID जनरेट। एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक में पैसे पड़ रहे हैं, वो कैसे, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। सरकार की वायलेशन, जो गाइडलाइन है उनकी वायलेशन है। लेकिन मुतलका वीडियो थना मंडी गफलत की नींद में। दी वर्ल्ड रिलेशन की जानिब से पिछले 1 महीने से हम जवाब मांग रहे हैं। वाजिद शेख जो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर थना मंडी है, लेकिन उनकी जानिब से टाल मटोल। व्हाट्सएप पे सिर्फ ये कहा गया कि जनाब कुछ दिन दीजिए, लेकिन मेरे साथ जो शख्स है उसको सिर्फ तारीखें पिछले 6 महीने से दी जा रही हैं। अब हम बात करेंगे जिला राजौरी के असिस्टेंट कमिश्नर डेवलपमेंट यानी कि ACD की। वो भी जिला राजौरी के थना मंडी बरीउन इलाके से तल्लक रखते हैं, लेकिन बरीउन में तकरीबन 66 लाख का एक पंचायत के अंदर घोटाला हुआ है। डबल IDs, एक घर की 11 IDs, जो कि कानून के खिलाफ है। कानून की खिलाफ वर्जी लगातार ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस थन्ना मंडी में जो है वो हो रही है, लेकिन इसके ऊपर कोई देख रेख नहीं है। यहाँ पर जम्मू कश्मीर में सेक्रेटरी रूरल डेवलपमेंट से लेके, साथ ही में रूरल डेवलपमेंट के डायरेक्टर से लेके, असिस्टेंट कमिश्नर राजौरी से लेके ब्लॉक थन्ना मंडी, ब्लॉक ऑफिस थन्ना मंडी में खामोशी छाई हुई है। और इससे ये साफ लगता है कि कहीं ना कहीं एक बड़े पैमाने पर यहाँ पर जो रिश्वतखोरी है वो चल रही है। क्योंकि इस मामले में हमने भी सेक्रेटरी रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को इतला दी है, डायरेक्टर को भी इतला दी है, ACD के पास भी इंफॉर्मेशन है इस शख्स की जानिब से। लेकिन अब शुरुआत करते हैं, अब आप देखते जाइए। ये पहला बंदा कौन है? ये है मोहम्मद मारूफ सन ऑफ अब्दुल गनी। कहाँ का रहने वाला है? ये रेजिडेंस दरहाल, ब्लॉक दरहाल, पंचायत उजहान D, वार्ड नंबर 6 का रहने वाला है। ये ब्लॉक थन्ना मंडी से पैसे पड़े हैं इसमें? बिल्कुल सर, इसको 2 ID थन्ना मंडी से बरीउन दरा पंचायत से प्रोवाइड की और दरहाल वाले को यहाँ से 1 लाख रुपया इन 2 IDयों पर पेमेंट हुई है। चलिए नाज़रीन, अगर आपको पैसा चाहिए, अब मैं आपको सिंपल फार्मूला बताता जाऊंगा। अगर आपको पैसा चाहिए तो ब्लॉक ऑफिस थन्ना मंडी में वीडियो से कंसर्न जो VLW हैं या GRS है उनसे आप रब्ता कर सकते हैं। तो ब्लॉक पलांगड़ में पैसे डलवा सकते हैं, ब्लॉक दरहाल में डलवा सकते हैं, ब्लॉक रजौरी में डलवा सकते हैं, मंजाकोट में डलवा सकते हैं। और ये डॉक्यूमेंट जो है ये साबित कर रहे हैं। दरहाल ब्लॉक का रहने वाला शख्स एड्रेस बता दिया है, लेकिन बरीउन थना मंडी से ID जनरेट होती है और उसके अकाउंट में 1 लाख से ज्यादा रकम जो है वो पड़ती है। क्या ये पॉसिबल है रिश्वत के बगैर के पैसे कैसे पड़ रहे हैं? आगे चलिए। ये है जनाब मनीर हुसैन सन ऑफ मोहम्मद आलम। इसको 1 राशन कार्ड है और इसको 11 जॉब कार्ड ID जो गैर कानूनी है वो क्यों डिपार्टमेंट ने प्रोवाइड की? कहाँ का है? बरीउन का? ये बरीउन दरा का है और 11 ID पे पेमेंट हुई है। ये ACD साहब भी बरीउन दरा के रहने वाले हैं? हाँ, ACD हमारे होम पंचायत उनके बारे में, उनको इस बारे में बताया हुआ? बिल्कुल सर, उनको बताया है। असिस्टेंट कमिश्नर राजौरी जो डेवलपमेंट है उनको इस मामले में पूरी जानकारी है। मुतलका जो कंप्लेनेंट है उनकी जानिब से दावा किया गया है, लेकिन 11 जॉब ID जो जॉब कार्ड ID जो है वो बनी है। एक राशन कार्ड पे 1 ID होती है, लेकिन यहाँ पर 11 बनी है। और उसके बाद नीचे ये मैं बताऊंगा, ये पूरी पेमेंट हुई है, ये पूरी पेमेंट हुई है। ये पूरा पैसा इसके अकाउंट में क्या है, ये जनाब पूरा
अकाउंट जो है वो इसमें पैसे गए हैं, ये पूरी डिटेल्स है। ऐसे 11 आईडी, ये कितने पेज हम आपको बताएंगे, आप समझ सकते हैं, लंबी खबर हो जाएगी, इसलिए हम आपको शॉर्ट जो है वो ये तफसील बता रहे हैं। आगे हम चलते हैं जनाब अगली कहानी पे, बताइए सर। कौन है? ये है एक बेवा औरत जिसका नाम है सैद बेगम, और इसको एक ही दिन 2 जॉब कार्ड आईडी प्रोवाइड करता है डिपार्टमेंट, और जो गैर कानूनी है, एक आदमी को 2 जॉब कार्ड एक नाम पे मिल ही नहीं सकते, 517 और 518। ठीक है। और उस बेवा की आईडी पे आधार कार्ड फ्रीज करके 8 साल और 6 साल के बच्चे को 1,16,000, जिसका मेरे पास नोटिस भी है, ब्लॉक ऑफिसर वाजिद शेख वाजिद अहमद ने उसका नोटिस भी निकाला था, और वो बिल्कुल उस बेवा के साथ घोटाला तक पैसे नहीं मिले, उसको कुछ नहीं मिला। उसको बोल रहे हैं ये लीगल पैसा वो ले गया, जो 8 साल का और 6 साल का बच्चा है। नाज़रीन, हम आपको बताते हैं बेवा औरत की जो किसी के हाथों की तरफ देख रही है, यानी कि उसका खामद नहीं है। इसकी उम्र कितनी है इस औरत की? इसकी उम्र कम से कम 60 साल के करीब, यानी कि 56 साल, 56 ईयर जो है वो यहाँ पर डॉक्यूमेंट में जो है वो बताई गई है। लेकिन उस औरत के पैसे 7 साल के बच्चे के अकाउंट में या 8 साल के बच्चे के अकाउंट में पड़ गए, वो कैसे? और वो औरत आज बेयारो मददगार है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के ऑफिस में चक्कर लगाती है, और बीडीओ साहब उसको 500 रुपया निकाल के दे देते हैं, और वो उसको खुश करके चला दिया जाता है कि जनाब आपको किराया मिल गया है, आप जहां से भी आए हैं। यानी कि इसके कितने पैसे थे? इसका 1,16,000 जो बीडीओ साहब ने अपने एक मुलाजिम को लगाया, उसने ये पूरा प्रूफ निकाला, जो 1,16,000 1,16,000 रुपया बेवा औरत का दूसरे के अकाउंट में चला गया। कैसे? क्या ये रिश्वत के बगैर पॉसिबल है? और 6 महीने से ये कागजात, ये दरख्वास्तें चक्कर लगा रहे हैं दफातर के, लेकिन कार्रवाई नहीं है। तो सवाल पैदा होता है, ग्राउंड से लेके आला हकाम तक रिश्वत नहीं जाती, तो बताइए कार्रवाई क्यों नहीं करते? हिस्सा आ गया है या नहीं, ये सवाल, ये कागजात और ये वक्त जो है वो बता रहा है। आगे चलिए, ये किसका है? ये है अब्दुल रशीद सना मीर मोहम्मद। इसका मतलब 11 आईडी इसको प्रोवाइड की गई, जॉब कार्ड 11 आईडी, जिन 11 आईडी पर पैसा डला है। ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर का अब्दुल रशीद के साथ कोई खूनी रिश्ता नहीं होगा, लेकिन 11 आईडी बन गई, 11 आईडी में पैसे गए। कैसे? अगर रिश्वत नहीं तो फिर कैसे मुमकिन हुआ, कैसे पॉसिबल हुआ कि उसके अकाउंट में कैसे पैसे चले गए? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। उसके बाद क्या? ये है एक आदमी है मोहम्मद आजम सन ऑफ गुलाम मोहम्मद, इसकी एक आईडी ये है, दूसरी इसको नई, जब ये मैंने कंप्लेंट डाली उसके 3 महीने बाद उसको नया जॉब कर दिया गया, इसी साल। मेरी कंप्लेंट पे कौन है? VLW को फारूक खान। मेरी कंप्लेंट डालने के बाद उसको एक जॉब कार्ड पहले से चल रहा है, तकरीबन 2010-11 से, तो एक उसको नया प्रोवाइड किया गया। यानी कि कंप्लेंट करने के बाद भी ऑफिसरान को कोई परवाह नहीं है। वो परवाह इसलिए नहीं है क्योंकि ब्लॉक थाना मंडी से लेके सेक्रेटरीट तक रिश्वत जाती है क्या? अगर जाती नहीं तो फिर कंप्लेंट करने के बाद आईडी कैसे बन गई? वो आईडी मुझे बताइए, ईयर का बताइए, मुझे नाम बताइए, कैसे बन गई रिश्वत? कैसे? अगर रिश्वत नहीं जा रही है तो आला हकाम कार्रवाई करने में नाकाम क्यों है? जॉब कार्ड 173 है, ये बना है 2010 में, तो दूसरी उसी नाम की ये देख लो, ये जॉब कार्ड आईडी जो है 12/12/2025, ये 12/12/2025 को बनी। ये 12/12/2025, एक आईडी 2010 में बनती है और दूसरी 12/12/2025। लेकिन इस 12/12/2025 से पहले कंप्लेंट हो जाती है कि जनाब ये गैर कानूनी तरीके से काम हो रहे हैं, पैसे पड़ रहे हैं, सरकारी खजाने को चूना लगाया जा रहा है। लेकिन मुतलका डिपार्टमेंट के ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर को कोई परवाह नहीं है किसी चीज की, क्योंकि पैसा आ रहा है, शायद ऊपर तक जा रहा है, तो इसलिए आईडी जनरेट करो, पैसे निकालो, कोई परवाह नहीं है किसी की। हम पिछले 1 महीने से जवाब बीडीओ साहब से भी मांग रहे हैं, लेकिन वो जवाब देने को तैयार नहीं है। उसके बाद क्या? सर उसके बाद ये तो बहुत बड़ा चिट्ठा है। तकरीबन मैं एक बात बताऊं आपको, टोटल कितनी रकम है आप तक जो अभी ये डॉक्यूमेंट में निकाली? दिसंबर और
जब मैंने बीडीओ साहब को बोला, बीडीओ साहब के जो आगे लड़के लगाए हुए उन्होंने बोला कंप्रोमाइज करो, हम जॉब कार्ड डिलीट नहीं करेंगे। कहाँ बोला बीडीओ साहब ने? दफ्तर में। आपको बुलाया? बिल्कुल, मैं मुझे बुलाया। कौन कौन था वहाँ पे? सब ऑफिसर। कौन कौन थे? मतलब आप जिनमें जानते हो उनका नाम ले सकते फारूक खान था, तो कुछ कश्मीरी लड़के थे, तो जीआरएस भी थे। तो उन्होंने बोला कि अब ये लोग गरीब लोग खा रहे हैं तो इनको खाना। मैं गरीब का ये खाना है ही नहीं है, ये जो 2 लड़के आपके साथ मिले हुए हैं उनका खाना है। अगर आम विजिट करें आप, अगर आम गरीब आवाम का खाना है तो मैं इसमें और आपके साथ ताउन करूंगा। ये 2 लड़के हैं जो ब्लैकमेल करके तो हरासमेंट करके पूरी पंचायत को खा रहे हैं। उन्होंने सर मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ डीसी साहब से, एसीडी साहब से, कि उन लड़कों ने एक जीआरएस था उसको पैसे ट्रांसफर करके ब्लैकमेल करके तो उसको सस्पेंड करवाया, तो दूसरे मुलाजमों को भी वो लड़के 2 धमकी दे रहे हैं। ये करप्शन डिपार्टमेंट कर रहा है, तब वो धमकी दे रहे हैं कि अगर आप हमारे साथ अगर कोई ऐसा वैसा हुआ तो हम। ये जो डॉक्यूमेंट है इसमें कितनी रकम है तकरीबन अभी? 1.5 करोड़ में रिटर्न में लिख के एफिडेविट दूंगा। अगर जिन 200 जॉब कार्ड बीडीओ साहब ने डिक्लेयर किया है कि ये फेक जॉब कार्ड है, यानी कि आप कंप्रोमाइज कर लेते तो वो उसमें कंटिन्यू पेमेंट होती? बिल्कुल होती सर, लेकिन आपने कंप्रोमाइज नहीं किया तो वो डिलीट करने पड़े। वो डिलीट मजबूरन करने पड़े। 200 जॉब कार्ड गैर कानूनी तरीके से जब मोहम्मद उस्मान की जानिब से कंप्रोमाइज नहीं किया गया तो डिपार्टमेंट को 200 जॉब कार्ड डिलीट करने पड़े। ये किस साल की बात? ये इसी साल की बात है, दिसंबर में हुए और जनवरी में हुए। दिसंबर और जनवरी में ये कार्ड जॉब कार्ड जो हैं, ये आईडीज जो हैं वो फेक आईडी वो डिलीट करनी पड़ी, क्योंकि एक इलाका का जो संजीदा शख्स है, एक मुअज़्ज़ज़ शख्स है, उसने कंप्रोमाइज नहीं किया, अपनी होनेस्टी के सामने कंप्रोमाइज नहीं किया। डिपार्टमेंट ने कहा कंप्रोमाइज कर लीजिए, पैसा जा रहा है गरीबों के अकाउंट में, लेकिन इसमें हिस्सा कितना पड़ रहा है इसका जवाब ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के साथ साथ असिस्टेंट कमिश्नर डेवलपमेंट राजौरी, डायरेक्टर रूरल डेवलपमेंट जम्मू व सेक्रेटरी रूरल डेवलपमेंट जम्मू कश्मीर ही जवाब दे सकते हैं, क्योंकि शिकायत उनके पास भी पहुंची है। परवाह नहीं है ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर को, मुतलका डिपार्टमेंट के बाकी अधिकारी को। इसलिए शायद कहा जा सकता है कि थाना मंडी से सेक्रेटरीट तक क्या रिश्वत जाती है? अब ये सवाल है, सवाल का जवाब अगर किसी को बुरा लगे तो उसकी इंक्वायरी करके उसमें एक्शन करके आप बताएं कि हम इसमें मुलव्वस नहीं। सेक्रेटरी रूरल डेवलपमेंट भी बता सकते हैं, अपनी होनेस्टी बता सकते हैं, डायरेक्टर रूरल डेवलपमेंट भी बता सकते हैं, अपनी होनेस्टी बता सकते हैं कि जनाब हम करप्शन में मुलव्वस नहीं है, इनको सजा होगी। तो फिर पता लगेगा कि ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस, बीडीओ ऑफिस थाना मंडी में ही करप्शन चल रही है, ऊपर नहीं जा रही है। लेकिन अगर खामोशी रही तो सवाल सेक्रेटरीट तक होंगे, सरकार जम्मू कश्मीर की और काबीना वजीर तक भी होंगे कि कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। ब्लॉक थाना मंडी में करप्शन अरूज पर चल रही है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। आप चाहते क्या है? सर मैं ये चाहता हूं कि मैंने इसको कैलकुलेट किया, जब ये डिलीट किए गए तो इस पर मैंने कैलकुलेट करके बीडीओ साहब को एक चिट्ठी प्रोवाइड की व्हाट्सएप के जरिए कि ये गफला निकला है 1.5 करोड़ का। ठीक है, 1.5 करोड़ ये जो आपने जिन जॉब कार्डों को फेक करार दिया, तो इस पैसे का कौन जिम्मेवार है? उस वक्त बीडीओ साहब ने बोला मैं आप इनको रिकवरी डालो। मैं नहीं डाल सकता। मैं सर क्यों नहीं डाल सकते? आप पैसा इनको डाल सकते हैं लेकिन वापस रिकवरी नहीं डाल सकते है, वो हाई अथॉरिटी करेगी। मैं मुझे रिटर्न में लिख के दो, हाई अथॉरिटी के पास मैं ले जाऊंगा, आपको जाने की कोई जरूरत नहीं है। तो मुझे 6 महीने से बीडीओ साहब ने धक्के खिलाए और मेरा 6 महीने से, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मेरा 20,000 रुपया रिकॉर्ड पे लगा। यानी ये सारे कागजात ये साबित कर रहे हैं कि कितना पैसा लगा है अब तक और करप्शन कितनी चल रही है, एक बड़ी करप्शन। लेकिन ये उस्मान, मुझे ये बताइए, ये सामने कैसे आया? आपको इतनी बड़ी जानकारी कैसे मिली? सर मुझे जानकारी, मैंने देखा, जब मैंने पंचायत में देखा तो 2 ही लड़के पंचायत के पूरे सिस्टम को चला रहे हैं। मेरी एक सोच बनी कि अगर मतलब एक परिवार घर में खाना बनाते हैं तो वो जितने अफराद होते हैं उनका खाना बनता है। अगर वो 10 हैं तो वो 2 ही खाते रहें या पकाते रहें तो उस पर तो सवाल खड़ा होगा कि ये पूरे परिवार का खाना है। ट्रांसफरें भी होती है कि नहीं होती है? ट्रांसफरें होती हैं रोटेशन में, ये जीआरएस की, वीएलडब्ल्यू की, इनकी भी होती? सर नहीं, यहाँ कुछ मुलाजिम 10 साल से पड़े हैं। यहाँ पीओ जो है वो पिछले 10 साल से पड़ा है, वो जो बीडीओ साहब का इस टाइम अवेलेबल है। तो हमारे, क्या नाम है उसका?
उसका यासिर नाम है। अच्छा। तो यहाँ एक 2 GRS हैं, एक रजौरी से यहाँ अपनी ट्रांसफर करवा के आता है। यहाँ हमारी पंचायत में VLW झगड़ते हैं कि मेरी वहाँ मतलब अपॉइंटमेंट करो, बिल्कुल मेरी अपॉइंटमेंट करो या कि मेरी करो। मुलाजमों की भी यही कोशिश रहती है कि बरिउन दरा में अपनी अपॉइंटमेंट करवाई जाए, फेक आईडी क्रिएट करके पैसा निकाला जाए और अपने जेब जो है वो भरे जाए और अफसरान वाला के भी खुश किया जाए। लेकिन सवाल ये है कि इंक्वायरी क्यों नहीं हो रही। ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर से भी जवाब तलब कर रहे हैं, आज भी फोन कॉल किया लेकिन ये कहा कि मैं आज नहीं मिल सकता, 1 महीने से जवाब के मुंतजर हैं नहीं। लेकिन एक बार फिर से हम ये कहेंगे कि जनाब अपनी होनेस्टी बताइए कार्रवाई करके कि एक्शन क्या लिया है। ये डॉक्यूमेंट आपने निकाले कहाँ से? ऑनलाइन? ये ऑनलाइन सर, सारे मेरे online? पूरा ऑनलाइन। सारे डॉक्यूमेंट, सारे कागजात ये बयान कर रहे हैं कि हमें ऑनलाइन डाउनलोड किया गया है और ऑनलाइन डाउनलोड करके डिपार्टमेंट को इतला दी गई लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। कमेंट बॉक्स में राय जरूर दें कि कितनी शफाफियत इस महकमे में है। सर मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अभी डीसी साहब को मिले आप? डीसी साहब को नहीं मिले, मैं ACD साहब के पास गया, मैंने उनको बोला हमारी होम पंचायत है, ये बदनामत होगी, आप BDO साहब को दबाव डालो। तो ये जो 2 लड़के हैं जिनका नाम, एक का नाम मोहम्मद आसिफ है, एक का नाम अब्दुल सलाम है, इन पर शिकंजा कसा जाए। अगर आज ये जुडिशियल इंक्वायरी करेंगे तो 1 करोड़ पर्सनल इनसे गफला निकलेगा, खाली 2 लड़कों से 1 करोड़ का, 2 करोड़ का। तो अदरवाइज सर मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ DC साहब से, मैंने ग्रेवेंस भी की इसमें डिपार्टमेंट में, तो उनका भी जवाब यहाँ से BDO ने फेक जवाब दिया, कोई परफेक्ट जवाब नहीं दिया। तो मुझे एक चीज साबित हुई, आज एक चीज में फर्क देखना पड़ता है कि जो पहले GRS से प्रमोट होके BDO बनते थे तो वो पीछे से करप्शन सीख के आते थे, तो उनको किसी चीज की परवाह नहीं होती। तो जो डायरेक्ट अफसर बैठता था तो उसको करप्शन से करंट लगता था, वो डर जाता था। लेकिन मैं ये पहला वीडियो देखा है कि जिसको मतलब मुझे ये लग रहा है कि ये GRS से प्रमोट होके आया है, ये है KS है। मुझे ये लग रहा है कि ये पहले GRS रहा है तो उसके बाद ये ब्लॉक ऑफिसर बना है, जिसको मैंने 1.5 करोड़ का गफला निकाल के ऑनलाइन मुंह के आगे रखा। तो कोई डर कोई खौफ नहीं, जाओ जो मर्जी कर लो। बहुत बड़े सवालात ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर थन्ना मंडी पर खड़े हो रहे हैं, जवाब कैसे देंगे ये वही जानते हैं। लेकिन अब तक हमने आज की तारीख तक उनसे जवाब मांगा, कोई जवाब नहीं। कमेंट बॉक्स में राय जरूर दें, क्या जिला कमिश्नर राजौरी कार्रवाई करेंगे? सर एक रिक्वेस्ट है, मुलाजिम आदमी को यहाँ से पेमेंट डली है, जो ऑन ड्यूटी केरला में ड्यूटी कर रहा था, तो उसका 1 मिनट, उसका चलिए वो मैंने देखा हुआ है मुलाजिम का, जो फौज में है। हाँ, मुलाजिमों के अकाउंट में भी पैसे पड़ रहे हैं, कैसे पड़ रहे हैं बहुत बड़ा सवाल है। जिला कमिश्नर से लेकर असिस्टेंट कमिश्नर डेवलपमेंट राजौरी, डायरेक्टर रूरल डेवलपमेंट जम्मू व सेक्रेटरीट में बैठे सेक्रेटरी रूरल डेवलपमेंट एजाज असद से भी सवाल है, क्या जवाब देने में यह महकमा कामयाब होगा?